क्रियाशीलता अनुपात में यह दूसरा अनुपात है देनदार आवर्त अनुपात। इससे पहले हमने सीखा था स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालना। उसी क्रम में देनदार आवर्त अनुपात, डेटर्स टर्नओवर रेशो, इसे भी जानना है कि डेटर्स टर्नओवर रेशो किस किस के बीच में संबंध स्थापित करता है। यह अनुपात कुल प्राप्य राशि, टोटल रिसीवेबल अमाउंट तथा शुद्ध उधार बिक्री, नेट क्रेडिट सेल के बीच संबंध को दिखाता है। किस किस के बीच? कुल प्राप्त होने वाली धनराशि और बिक्री के बीच संबंध को दिखाता है। कुल प्राप्त होने वाली राशियों में जो प्राप्त होने हैं उसमें प्राप्य बिल तथा देनदारों को शामिल किया जाता है। इट शोज द रिलेशन बिटवीन टोटल रिसीवेबल एंड नेट क्रेडिट सेल। टोटल रिसीवेबल अमाउंट और नेट क्रेडिट सेल, इन दोनों के बीच का रिलेशन। BR एंड डेटर्स, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स आर इंक्लूड इन टोटल रिसीवेबल। इसके फॉर्मूले की तरफ देखना है। डेटर्स टर्नओवर रेशो का निकालने का फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल अपॉन टोटल रिसीवेबल या फिर एवरेज रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल अपॉन टोटल रिसीवेबल और एवरेज रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल कैसे फाइंड आउट करनी है? टोटल सेल, कुल बिक्री माइनस कैश सेल, नगद बिक्री माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल में से कैश सेल घटानी है और उसके बाद सेल्स रिटर्न को घटाना है, तब हमारी वैल्यू नेट क्रेडिट सेल फाइंड आउट होती है। दूसरा स्टेप है टोटल रिसीवेबल। टोटल रिसीवेबल में जैसा हमने पहले पढ़ चुके हैं कि दो चीज़ों को शामिल किया जाता है, डेटर्स प्लस BR। इसी के साथ में हमारे फॉर्मूले में एक चीज़ और ऑब्लिक में है, एवरेज रिसीवेबल। टोटल रिसीवेबल या फिर एवरेज रिसीवेबल का हम यूज़ करते हैं। तो टोटल रिसीवेबल का यूज़ केवल तब किया जाता है जब हमें दोनों अंतिम शेष दिए होते हैं, अंतिम डेटर्स दिए होते हैं, अंतिम BR दिया होता है। एवरेज रिसीवेबल का प्रयोग जब किया जाता है जब ओपनिंग तथा क्लोजिंग डेटर्स और BR हमें दिए होते हैं। जैसे एवरेज रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग BR और अपॉन 2। इस तरीके से एवरेज रिसीवेबल फाइंड आउट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। टोटल सेल 8 लाख, कैश सेल 1 लाख। टोटल सेल दी हुई है 8 लाख रुपए की, कैश सेल 1 लाख, सेल्स रिटर्न 50,000, डेटर्स 80,000 और BR 50,000। इसके सॉल्यूशन की तरफ देखना है। डेटर्स टर्नओवर रेशो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन टोटल रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल जैसा कि हम फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं, नेट क्रेडिट सेल इक्वल टू टोटल सेल। टोटल सेल कितनी है? 8 लाख माइनस कैश सेल। कैश सेल 1 लाख रुपये। 8 लाख में से 1 लाख रुपये घटाने के बाद 7 लाख माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न 50,000, वैल्यू घटने के बाद 6,50,000। तो नेट क्रेडिट सेल की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है। टोटल रिसीवेबल फाइंड आउट करना है। जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटर्स और BR, तो हमने लिखा टोटल रिसीवेबल इक्वल टू डेटर्स प्लस BR। टोटल रिसीवेबल इक्वल टू डेटर्स प्लस BR। डेटर्स दिए हुए हैं 80,000 रुपये के और BR दिया हुआ है 50,000 का। तो डेटर्स 80,000 प्लस 50,000, टोटल रिसीवेबल 1,30,000। अब हम उन्हीं वैल्यूओं को अपने फॉर्मूले में रखेंगे। 6,50,000 नेट क्रेडिट सेल जो हमने फाइंड आउट की है, टोटल रिसीवेबल में 1,30,000 रुपये जो हमने फाइंड आउट किया है, और दोनों वैल्यू को डिवाइड करने के बाद 5 टाइम्स हमारा आंसर होगा। और इस प्रकार हम डेटर्स टर्नओवर रेशो को निकालना जान जाएंगे।